बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी के साथ प्रोग्राम साफ बात में। नया साल शुरू होने को है और जैसे कि कराची की सियासत में जो हलचल गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मची हुई है वो अब अपने पूरे उरूज पर है। और जैसे कि हमने पहले भी आपको ये बताया था, आगाह किया था इस बात से कि कराची की सियासत के हवाले से ख़ास तौर पर जो एमक्यूएम के जो इस वक्त 3 धड़े जिसे कहना चाहिए, एक एमक्यूएम पाकिस्तान, एक डॉक्टर फारूक सत्तार की जो ORC है तंजीम बहाली कमेटी, और तीसरे जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी एक अलग जमात बना ली थी PSP। तो इन तीनों के दरमियान राब्ते कराने में और इनको एक पेज पर लाने में, इकट्ठा करने में बड़ा किरदार अदा किया गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने। आपको याद होगा कि जब कामरान टिसोरी साहब ने अपने ओहदे का हलफ उठाया था और वो अगले रोज़ ही एमक्यूएम के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद गए थे, तो वहाँ उन्होंने ये बात कही थी कि मैं एमक्यूएम का रिवाइवल करूँगा, जिस पर मैंने वहाँ उनसे सवाल भी किया था कि आपने एमक्यूएम के रिवाइवल की बात की है, वो भी बहैसियत गवर्नर, तो क्या एमक्यूएम के जो बाहर लोग हैं, मैंने बिल्कुल इशारा वाज़े तौर पे किया था कि दुबई में अगर शुतलिबाज साहब बैठे हैं या अमेरिका में बाबर गौरी साहब हैं, बड़े अहम रहनुमा एमक्यूएम के, बड़े नाम हैं, तो क्या इनको भी आप शामिल करेंगे? तो उन्होंने हंसकर उसका जवाब दिया था और उसे टालने की कोशिश की थी और ये कहा था कि पहले जो 2 नाम आपने लिए हैं उसके लिए तो मैं राब्ता कमेटी से कहूँगा कि वो आप ही से राब्ता करें और बाकिया लोग जो हैं उससे राब्ता कमेटी राब्ता करेगी। तो बहरहाल जब से उन्होंने हल्फ संभाला तो वो ज़ाहिर है कि इस बात की कोशिशों में थे और अब ऐसा लगता है कि स्टेज तैयार हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों गवर्नर कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस बुलाया था मुस्तफ़ा कमाल साहब को और इस्माइल खानी साहब को, और आज 29 दिसंबर को गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी साहब जो है वो PSP के हेड ऑफिस जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एमक्यूएम को भी कुछ लोग होंगे, या ये है कि संडे का दिन जो पहला दिन है नए साल का, कहा जा रहा है कि पहला जो साल का पहला रोज़ है उस दिन बहादुराबाद में वो जो मर्जर होना है PSP का वो हो जाए, या जो मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी और उनकी जो पूरी टीम है वो जो है बहादुराबाद का जो आर्जी मरकज़ है वहाँ जाके बाकायदा एमक्यूएम को ज्वाइन करे, या जो भी उन्होंने साथ मिलकर बैठकर जो ऐलान करना वो ऐलान करें। दूसरी जानिब फारूक सत्तार भी तैयार बैठे हैं, वो भी मशावरतें कर रहे हैं अपने साथियों से और खासी हद तक उन्होंने मशावरत मुकम्मल कर ली है और वो तो ज़ाहिर है कि तैयार है। और वो भी गवर्नर साहब से मिले थे गवर्नर हाउस में, और वो तो खैर मिलते ही रहते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि पूरा स्टेज जो है वो तैयार हो चुका है। फारूक सत्तार साहब को ज़ाहिर है कि इसी शर्त पे वो वहाँ जा रहे हैं कि उनको वहाँ एक जो सेकंड पोजीशन है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के बाद वो उन्हें मिलेगी, यानी वो सीनियर डिप्टी कन्वीनर होंगे। और जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर है आमिर खान साहब, वो आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता कई माह से जो है, ख़ास तौर पर जब से कामरान टिसोरी साहब ने गवर्नर का मनसब संभाला है, आमिर खान साहब बिल्कुल साइड लाइन हो चुके हैं। और कहा जाता है कि वो पहले दुबई फिर अमेरिका या बहरहाल वो मुल्क में अगर आते जाते भी रहते हैं, तो वो बहादुराबाद के आर्जी मरकज़ बनी जा रहे हैं। और एमक्यूएम की जो क़यादत है, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी जिसकी क़यादत कर रहे हैं, वो उन्हें बताया जाता है कि गैर एलानिया तौर पर जो है वो गैर फ़ाल कर चुके हैं। तो ज़ाहिर, और ये भी खबरें घर में, और हम पहले भी आपको बताते रहे कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का एक इलाज का मामला भी है, और आइंदा महीने साल का जो पहला महीना होगा उसके आखिर तक मुमकिन है वो इलाज के लिए बाहर चले जाएं। तो जो आर्जी कायम मकाम जो चार्ज होगा वो ज़ाहिर है कि फारूक सत्तार के पास होगा, और मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी भी होंगे और वसीम अख्तर भी होंगे। अब बड़ा लोग सोच सोच के इस बात से परेशान हैं
कि वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल कैसे आमने सामने बैठेंगे, फारूक सत्तार और वसीम अख्तर कैसे एक टेबल पे बैठेंगे। और आपके इल्म है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बहुत शुरू में, जिसमें फारूक सत्तार साहब भी थे और उसमें बड़ा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है रिकॉर्ड पर, उन्होंने कहा था कि मैं तो MQM को दफन करने के लिए आया, रिकॉर्ड पर इनके जुमले। लेकिन अब लोग इस हवाले से सोशल मीडिया पे तो देखें लोग नहीं छोड़ते, हर तरह की जो है वो पोस्टें चल रही हैं, बड़ी मज़े का खैस पोस्टें भी चल रही हैं। अब मैं उनका यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो MQM को दफन करने आए थे उन्होंने अपनी ही पार्टी को जो है वो दफन कर दिया और अपनी पार्टी को अब वो जम कर रहे हैं MQM बहादुराबाद में। तो एक तो ये बात हो गई कि आज अभी कुछ लम्हों बाद जो है वो एक आध घंटे बाद जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 11 बजे का वक्त है गवर्नर साहब का, और चूँकि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी जो है वो इस्लामाबाद गए हुए थे और वहाँ उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, तो वो 10 बजे तक पहुँच जाएंगे कराची। तो उसके बाद जो है वो पहुँचेंगे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब PSP के मरकज़। अब गवर्नर सिंध से जब एक TV चैनल ने ये सवाल किया, ख़ास तौर पे MQM के बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन से मुतालिक सवाल किया, तो उन्होंने कहा मैं कोई सियासी जो है ना वो बात, किसी सियासी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता और मेरा काम सिर्फ वफाक का मैं नुमाइंदा हूँ। जबकि वो अब तक जितने काम कर रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि मेरा ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से, और वो बड़े यानी खुल्ला जो है वो, या यूँ कहना चाहिए कि बड़े वाज़े तौर पे वो अलल ऐलान जो है वो MQM के जो धड़े हैं, जिसमें फारूक सत्तार और MQM पाकिस्तान बहादुराबाद और PSP शामिल है, तो उन्हें वो जो एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, तो वो तो खुल के दायरे के MQM के मरकज़ भी गए। चले MQM तो उनकी पार्टी थी, उनका जाना बनता था, अब वो PSP के मरकज़ जा रहे हैं, फारूक सत्तार के यहाँ वो से उनकी मुलाकात रहती है, उनको बुला लेते हैं। तो सियासत तो हो रही है, सियासत तो की जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब बात अल्ताफ़ हुसैन की आती है, उनका जब नाम लिया जाता है, उनसे मुतालिक जब सवाल किया जाता है, तो ज़ाहिर है कि चुप लग जाती है और फिर कहा जाता है कि नहीं वो सियासी सवाल है और मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। चले, ये ज़ाहिर है कि उनकी एक मर्ज़ी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक जानिब जहाँ ये जो माइनस अल्ताफ़ हुसैन वाले लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब MQM अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से सोशल मीडिया पे जो कैंपेन है, हमने आपसे पहले भी कहा था कि सोशल मीडिया पे तो बड़ी तेज़ बड़ी ज़ोर शोर से कैंपेन जारी है काफ़ी अरसे से, लेकिन अब वो जो कैंपेन है वो ग्राउंड पर उतर चुकी है और अब लोग ज़ाहिर कुछ इसका मुजाहरा महाजिर कल्चर डे के मौके पर भी किया गया, जिस तरह नारे लगे जी अल्ताफ़ हुसैन के, और एक तवील अरसे से आपने देखा चंद महीनों से कि बाकायदा चौकिंग जो है की जा रही है। तो आज 29 दिसंबर को भी लाइन्स एरिया के इलाके में और मुख्तलिफ इलाकों में जी अल्ताफ़ हुसैन की चॉकिंग की गई, बल्कि ये नारा भी सामने आ रहा है कि जीने की मजबूरी है, अल्ताफ़ हुसैन ज़रूरी है। तो जो अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले वो बड़े पुरुम्मीद नज़र आते हैं, बड़े पुरजोर अंदाज में वो सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चला रहे हैं और गली कूचों में भी किसी न किसी जहाँ तक उनसे मुमकिन है वो चला रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अब ये जो धड़े को जो एक किया जा रहा है, इसके पीछे क्या है? कहा यह जाता है कि इदारों के बगैर तो कोई काम मुमकिन नहीं है, तो यही बात कही जाती है। एक आखिरी मौका दिया जा रहा है, आखिरी ऑप्शन के तौर पर ये जो तीनों को जो है मुत्तहिद किया जा रहा है, जिसमें MQM पाकिस्तान बहादुराबाद, PSP और फारूक सत्तार, कि भाई MQM पाकिस्तान की तो कोई परफॉर्मेंस नहीं रही इस अरसे में, PSP की कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, फारूक सत्तार की कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, तो अब इनको मिला के देख लेते हैं, शायद कोई परफॉर्मेंस बन जाए। तो ये एक आखिरी ऑप्शन है, कहा जा रहा है कि आखिरी कोशिश है, जिसके लिए कामरान टिसोरी साहब ने बड़ी मेहनत की है और वो कर रहे हैं मेहनत। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आखिरी ऑप्शन नाकाम होगा तो फिर क्या होगा?
चूंकि इसकी कामयाबी के बहुत ही मादूम है इसके इम्कानात जिसे कहते हैं, इसलिए वो बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि सारे 0 0 0 अगर एक जगह भी इकट्ठे कर लिए जाएं तो वो 0 ही रहेंगे, जब तक कि उसमें 1 ना लगे, ए ना लगे या 0 के साथ कुछ और ना लगे। तो 0 को इकट्ठा करके बहरहाल कोशिश है और बड़ी कामयाब अब तक जारी है और स्टेज पूरा तैयार हो चुका है। और साल का पहला दिन जो है कहा जा रहा है, साल का पहला दिन 2023 का पहला दिन जो है, जो इतवार का रोज़ है, उस दिन ये काम किया जा रहा है। उस दिन पीएसपी के जो लोग हैं, जो कायदीन हैं, वो बहादुराबाद मरकज़ जाएंगे। फारूक सत्तार भी शायद उसी दिन चले जाएं या एक रोज़ पहले चले जाएं। तो साल के पहले रोज़ 2023 के पहले रोज़ मुस्तफ़ा कमाल साहब अपनी पीएसपी को पीएसपी के ऑफिस पे छोड़कर बहादुराबाद के ऑफिस में आ जाएंगे, जम कर लेंगे। तो बिल्कुल ये बात की जा रही है कि वो एक तरफ तो कहते थे कि मैं तो एमक्यूएम को दफन करने आया हूँ और अब मैं महाजन नज़रिए की बात भी नहीं करूँगा, मैं तो तमाम कौमियतों की बात करूँगा। लेकिन इस हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्टें चल रही हैं। तो ये सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चलता रहता है और चल रहा है। बहरहाल इन सियासी ये जो महाजर धड़े हैं, इनको एक प्लेटफार्म पर लाने में जो तनकीद है वो अपनी जगह, लेकिन एक जो मकसद है या जो कोशिश है उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि इनसे यानी एमक्यूएम पाकिस्तान से भी लोग आवामी पूछते थे कि जी आप जब तक एक साथ नहीं होंगे, और पीएसपी वालों से भी पूछते थे, फारूक सत्तार से भी, कि भाई आप जब तक एक नहीं होंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा। तो ये इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की इसीलिए कोशिश की जा रही है। लेकिन आफाक अहमद जो बड़ा अहम एक फैक्टर है महाजिर सियासत का, वो इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, वो बिल्कुल अलग हैं और वो अपनी जगह वो डटे हुए हैं। उनका मतलब उनके बारे में यही कहा जाता है कि चाहे उन्हें एक वोट भी ना मिले, लेकिन वो अकेले ही जो है वो अपने जो उनका मौका पे उस पर वो डटे हुए हैं। तो बहरहाल ये भी एक अच्छी बात है कि जो एक दफ़ा एक मौका इख्तियार कर लिया जाए, उस पर अगर कोई डटा रहे तो ये भी दिल गुर्दे की बात है। तो नाज़रीन, ये तो थी महाजिर दड़ों को मिलाने के हवाले से, इकट्ठा करने के हवाले से जो पेशरफ्त है उस पर गुफ्तगू। और इसके बाद हम यकीनन कि इसका असर आगे जाके क्या होगा कराची की सियासत में, सिंध की सियासत में, और वो जो बानी व कायद एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जो इतने बड़े पैमाने पर जो मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पर, और अब तो वो ग्राउंड पे इस तरह आ गई है कि नेशनल मीडिया पे उनका नाम लिया जा रहा है, जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ उनका नाम लिया जा रहा है। आपने देखा कि जब गवर्नर, जो साबिक गवर्नर हैं इमरान इस्माइल साहब, उनसे भी जब सवाल किया गया इस हवाले से तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि शायद अल्ताफ़ हुसैन के लिए रामवार की जा रही है, इस तरह का उन्होंने अंदिया दिया है। फिर जब एक पीपल्स पार्टी के जो बल्दिया टाउन से जो एमएनए मुंतखब हुए हैं अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब, उन्होंने भी कहा कि कोई एतराज़ नहीं है जी, हमें ये तो इकट्ठे होने जाएँ, कोई बात नहीं है। उनका तो ये कहना था कि अगर अल्ताफ़ हुसैन भी सियासत करना चाहे तो हमें पीपल्स पार्टी को तो कोई एतराज़ नहीं है। तो ये एक अच्छा साइन है कि अब नेशनल मीडिया पर भी अल्ताफ़ हुसैन का नाम भी लिया जा रहा है, बात भी की जा रही है, और अब खुले आम जो है वो उनके अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। लेकिन ये ऑप्शन देखना ये है कि ये ऑप्शन जो 3 धड़ों को मिलाने का है, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और एमक्यूएम बहादुराबाद, ये किस हद तक कामयाबी हासिल करता है, इसके क्या नताइज निकलते हैं, और इसके फेलियर के बाद ही, या इसकी कहना चाहिए कि इसकी कामयाबी या नाकामी के बाद ही एमक्यूएम की जो सूरत हाल है, एमक्यूएम लंदन की जो सूरत हाल है, जो बानी व कायद एमक्यूएम के हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनके हवाले से जो एमक्यूएम है वो उसकी पिक्चर जो है वो इसके बाद वाज़ेह होगी, जब ये तीनों धड़े मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और इनकी नाकामी या कामयाबी के बाद ही जो है वो एक नया जो चैप्टर है वो खुलेगा, जो ज़ाहिर है कि
रियासती जब्र की वजह से जो है वो या ज़बरदस्ती जो है वो चैप्टर को क्लोज़ किया गया है, लेकिन वो चैप्टर अभी तक क्लोज़ नहीं हो पाया है पूरे तौर पे, और लोगों के दिलों में जो है वो अब तक जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की जो है, लोगों में अल्ताफ़ हुसैन की मकबूलियत जो है वो अब तक मौजूद है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे एक बार फिर ये गुजारिश कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक भी करें। थिंक टीवी HD चैनल आपका अपना चैनल है, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप वाक़ईतन इसको अपना चैनल तस्वुर करते हुए जिस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं, बड़ी तादाद में कमेंट्स दे रहे हैं, हमें हज़ारों की तादाद में जो हमें आपकी तरफ से ज़ाहिर है कि व्यूज़ भी मिल रहे हैं और कमेंट भी मिल रहे हैं। तो ये पजीराई जो है आपकी जानिब से, ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।